गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राम सिंह मीना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय कोड है ME 301। विषय का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चैप्टर नंबर 4 में आज पढ़ेंगे हम इवोपरेटर, जिसे हम बोलते हैं वाष्पवित्र। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंडेंसर को बोलते हैं संघनिक। तो हमने देखा कि रेफ्रिजरेशन होता है जो जिसे हम बोलते हैं प्रशीतन, उसके मेन पार्ट्स हैं, उनमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस। तो हमारा ये आज का टॉपिक है इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या होता है, इसका हम क्या यूज करते हैं। ये वाष्पवित्र या जिसे हम बोलते हैं वाष्पवित्र प्रशीतन निकाय, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका महत्वपूर्ण अवयव होता है। वाष्प प्रशीतन प्रणालियों में वाष्पवित्र में प्रशीतक द्वारा निम्न ताप्य दाब पर वाष्पवित्र होने में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। वाष्पवित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रशीतित की जाने वाली वस्तु या जगह की ऊष्मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशीतक को दी जाती है। अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है कि जो हमारा वाष्पवित्र में कोई भी चीज वस्तु रखते हैं हम, जिसे हम वाष्पवित्र कोई फ्रीजर या कूलिंग यूनिट या कूलिंग यूनिट बोलते हैं या मिलिंग यूनिट भी इसे हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें मेन टाइप ऑफ इवोपरेटर कितने प्रकार के हमारे जो वाष्पवित्र होते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्किंग, कार्यविधि के अनुसार कितने प्रकार के वाष्पवित्र होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो हम जानते हैं नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, कार्यविधि के अनुसार फ्लोडेड। ये है फ्लोडेड इवोपरेटर। फ्लोडेड इवोपरेटर को बोलते हैं अल्पवित वाष्पवित्र। दूसरा है ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर, जिसे बोलते हैं शुष्क प्रसारण वाष्पवित्र। अब हमारा नंबर 2 आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर बेयर ट्यूब इवोपरेटर, जिसे बोलते हैं अनावृत नलिका वाष्पवित्र। नंबर 2 है इसमें प्लेट टाइप इवोपरेटर, जिसे हम बोलते हैं प्लेट प्रकार का वाष्पवित्र। नंबर 3 है फिन ट्यूब इवोपरेटर, जिसे हम बोलते हैं पंखुड़िया युक्त नलिका वाष्पवित्र। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा अंतरण माध्यम के आधार पर नेचुरल कन्वेक्शन इवोपरेटर और फोर्स कन्वेक्शन इवोपरेटर। इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संवहन वाष्पवित्र और प्रणोदित संवहन वाष्पवित्र। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू वर्किंग, कार्यविधि के अनुसार और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर। अब हमारा आता है फ्लोडेड इवोपरेटर, जिसे हम बोलते हैं अल्पवाष्पित वाष्पवित्र। इस प्रकार के वाष्पवित्र में ऊष्मा स्थानांतरण नलिकाएं सदैव द्रव प्रशीतक में भरी रहती है। जो द्रव प्रशीतक है उससे जो नलियां हैं वो भरी रहती है। द्रव प्रशीतक का नियत स्तर बनाए रखने के लिए इसमें एक फ्लोट वाल्व लगा होता है। वाष्पवित्र की सभी ऊष्मा स्थानांतरण नलियां इस तल में नीचे रहती है, जिसमें नलिकाओं में द्रव प्रशीतक प्रवाहित होता है तथा इन नलिकाओं में प्रवाहित होने वाला प्रशीतक इन नलिकाओं के चारों ओर ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पवित्र हो जाता है। यह प्रशीतक वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिससे वाष्पवित्र प्राकृतिक संवहन धाराएं बनती है और नलिकाओं में प्रशीतक का परिसंचरण होता रहता है। अब देखो स्टूडेंट, ये देखते हैं हम कि इसकी संरचना है जो हमारा फ्लोडेड इवोपरेटर, जिसे हम अल्पवित वाष्पवित्र बोलते हैं, उसकी संरचना ये होती है। इसमें ये क्या है कि फ्लोट वाल्व होता है यहाँ पे। इसका क्या होता है कि इसमें इसके साइड में हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है।
तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, इसमें ये पूरा रेफ्रिजरेंट होता है, लेकिन जब यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं तो उससे हीट क्या है कि नली में आ जाती है, नली के द्वारा वाष्पित्र में हीट आती है, तो ये यहाँ पे ये वाष्पित्र हो जाता है। और इसी के साथ में ये यहाँ क्या लगा होता है, सक्शन टू कंप्रेसर। कंप्रेसर इसे क्या करता है, सक करता है, तो कंप्रेसर इसे कर देता है। फिर इसका क्या है, जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल है ये डाउन होता है। ये लेवल जैसे डाउन होता है, ये फ्लोट कंट्रोल वाल्व है ये ओपन हो जाता है, जिससे ये सेम लेवल जो लेवल है वो नियत बना रहता है। ये इसकी बनावट होती है अल्पवित वाष्पित्र की। इस प्रकार वाष्पित्र में बनने वाली वाष्प संचयक के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है और जहां से संपीड़क द्वारा खींची जाती है। प्रशीतक के साथ द्रव कण संपीड़क में न जा पाए, इसके लिए संचयक के ऊपरी भाग में बफेल प्लेट होती है। अब ये बफेल प्लेट का उपयोग ये है कि ये द्रव को रोकती है, सिर्फ वाष्प को आगे की तरफ जाने देती है। प्रशीतक में वाष्पित्र होने के कारण संचयक द्रव का स्तर नीचे आता है, जिससे प्लब वाल्व खुल जाता है और आवश्यक मात्रा में द्रव प्रशीतक संचयक से प्रवाहित होने से द्रव का स्तर दोबारा सेम लेवल पर पहुंच जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि प्रशीतलन भारों की अवस्था में इसका जो है, इसका प्रमुख लाभ यह है कि सभी प्रशीतलन भारों की अवस्था में इसकी उष्मा अंतरण नलिकाएं सदैव जो हमारा प्रशीतक है उसके संपर्क में रहती है, जिसके कारण उष्मा का अंतरण अधिक होता है। इसका प्रयोग रसायन उद्योगों, वातानुकूलन इकाइयों में किया जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो फ्लडेड इवोपरेटर है कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर। इन वाष्पित्रों में एक प्रसारण वाल्व द्वारा संघनित से आने वाले द्रव प्रशीतकों का उपरोधन करके वाष्पित्र की नलिकाओं से गुजारा जाता है। इन नलिकाओं में प्रवाहित होते समय प्रशीतक धीरे धीरे चारों ओर से उष्मा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। प्राय वाष्पित्र नलिका में प्रशीतक प्रवाहित होते समय संपीड़क में पहुंचने से पहले ही वाष्प में बदल जाता है और वाष्पित्र नलिका के शेष भाग में यह अतितप्त होता है। इस कारण इस वाष्पित्र में नलिकाओं की पूरी लंबाई में प्रशीतक द्रव के रूप में ही नहीं रहता। अब ये क्या है कि जो लिक्विड के रूप में नहीं रहता, यहाँ पे क्या है कि वाष्प में कन्वर्ट हो, इसलिए इसे शुष्क प्रसारण वाष्पित्र भी कहते हैं। जो ये वाला ये है शुष्क प्रसारण वाष्पित्र। यहाँ पे ये वाल्व लगा दिया, जो यहाँ पे ये कंडेंसर से जो लाइन आ रही है, यहाँ पे ये पूरा हमारा इवोपरेटर है ये, फिर यहाँ से लाइन कंप्रेसर में जा रही है। तो जैसे यहाँ पे हम कोई वस्तु रखते हैं तो उससे ये है लिक्विड है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ से जैसे यहाँ पे लिक्विड यहाँ आया, यहाँ पे वाष्प बन जाती, तो ये इसे शुष्क प्रसारण वाष्पित्र बोलते हैं। अब हमारा सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना या रचना के आधार पर वाष्पित्र के टाइप। तो इसमें नंबर 1 है बेयर ट्यूब इवोपरेटर, जिसे बोलते हैं हम अनावृत नलिका वाष्पित्र। यह वाष्पित्र प्राय तांबे या इस्पात की नलिकाओं से बना होता है, या तो तांबे की नलिकाओं से बना होता है या इस्पात की नलिकाओं से। अब लेकिन जब जो छोटे साइज के वाष्पित्र होते हैं वो तांबे के बने होते हैं और जिनमें प्राय हम प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं, फ्रियोन को यूज लेते हैं। और जो हमारे जो बड़े वाष्पित्र बनाने होते हैं वो इस्पात के बने होते हैं और उनमें हम प्रशीतक के रूप में अमोनिया को उपयोग करते हैं। और ये वाष्पित्र होते हैं, इनकी सफाई है वो आसानी से की जा सकती है। ये
दिखाया गया है, इनकी सफाई आसानी से और इनको हम कम क्षमता के लिए उपयोग करते हैं। अब इसमें नंबर सेकंड आता है प्लेट सरफेस इवोपरेटर। प्लेट सरफेस इवोपरेटर है प्लेट सतह वाष्पित्र। इस प्रकार के वाष्पित्र में ऊष्मांतरण क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अब इसमें हम क्या है कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर एरिया है जो हीट ट्रांसफर के लिए यूज होता है, वो क्या कि एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नलिकाओं होती है उनको इस्पात की प्लेट से क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। इन नलिकाओं को इन वाष्पित्रों का उपयोग सामान्य घरेलू रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम आदि में किया जाता है। अब नंबर थर्ड आता है हमारा इसमें फिन ट्यूब इवोपरेटर। इन वाष्पित्रों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए वाष्पित्र नलिकाओं पर बाहर की तरफ, अब नाम से ही पता चल रहा है फिन ट्यूब, पंखुड़ियां युक्त नलिका वाष्पित्र। अब इनमें क्या है कि हम फिन्स लगाई जाती है जिन्हें हम पंखुड़ियां बोलते हैं। इन फिन्स को नलिकाओं पर इस प्रकार लगाया जाता है कि पंखे तथा नलिकाओं के बीच अच्छा ऊष्मीय संपर्क बना रहे। इस प्रकार जो पंखुड़ियों के बीच की दूरी वाष्पित्र के कार्यकारी ताप पर निर्भर करती है। यह 25 mm की दूरी में 1 से और 14 फिन्स लगाई जाती है। ये वाष्पित्र अन्य वाष्पित्रों की तुलना में अधिक ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्रफल होने के कारण कम स्थान घेरते हैं, इसलिए बड़ी प्रशीतन इकाइयों में पंखुड़ियों युक्त वाष्पित्र अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार हमारा ये इवोपरेटर है जो कंप्लीट होता है। हमने देखा कि जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर का फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ, इसे क्या बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि कूलिंग यूनिट किसे कहते हैं, कूलिंग यूनिट क्या है, मिलिंग यूनिट क्या है, फ्रीजर क्या होता है, इसका क्या काम है। तो ये हम लोगों ने सारा डिटेल से पढ़ा। इसके साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।